प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की शोभा दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं प्रभु का दास पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं एक नया संदेश लेकर। और आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि जो भी हो रहा है आसपास हमारे, जैसे कि कुछ दिनों पहले मणिपुर में हुआ था, अब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यूपी में जो भी हो रहा है मसीहों के साथ, तो उसके विषय में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी बातें हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये नई बात नहीं है, ये होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल इस बात पर पहले से ही मोहर लगा चुकी है कि ऐसा ऐसा होगा। कुछ जगह ऐसा लिखा है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बाइबल में कहाँ लिखा है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। तो हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, बस हमें संयम रखना है, प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि हम इन प्रॉब्लम से पार होकर उस अनंत जीवन को पाएं जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। क्योंकि हमारा टारगेट कोई बहुत बड़ी जमीन जायदाद, धन दौलत, रिश्ते या और कुछ सांसारिक चीज़ें हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है अनंत जीवन को पाना। तो उसको पाने के लिए चाहे हमारी जान भी चली जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्रूस को अपने साथ लेकर चलना, अपने क्रूस को, प्रभु यीशु मसीह के नहीं, अपने क्रूस को अपने साथ लेने का अर्थ है, दो अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो झुका हुआ जीवन जीना, यानी कि छोटा बन के जीना। दूसरी बात, अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सताए तो ज़रूर जाएंगे। तो उस विषय में बाइबल बहुत कुछ बताती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब संत पौलुस, जब वो शाऊल था, जब उससे रूबरू होकर बातचीत की, तो उससे पहले जब वो पौलुस बना, उससे पहले उसका जीवन कैसा था? वो मसीहों को सताता था। यही घटनाक्रम आज हमारे देश में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में और बहुत सारी जगह मसीहों को सताया जा रहा है। चर्च तोड़े जा रहे हैं, बाइबल चलाई जा रही है, पास्टर लोगों को मारा जा रहा है। तो ये घटनाएं तो लाजिमी है, इनका होना ज़रूरी है। लेकिन इसके प्रति हमारा क्या व्यवहार है और इसके प्रति हमें कैसे सजग और सावधान रहना है? क्योंकि हम मसीही कौम जो है वो कभी भी विरोध नहीं करती और कभी किसी को डराती नहीं। हम सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंचे और लोग जानें कि हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अधर्मी को कौन अपनी फूंक से मार डालेगा? जब अधर्मी प्रकट होगा तो कौन अपनी फूंक से उसको मार डालेगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, नए नियम से मैंने ये लिया है, थिस्सलुनीके की पुस्तक से। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं, दुष्ट आत्माएं प्रभु जी हर एक घर से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। बहुत से घरों में प्रभु जी बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे परमेश्वर, कमी घटिया है, वो दूर कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि संत पौलुस जिस तरह से पकड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पकड़ा
और उसे सच्चाई बताई। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा है 8 अध्याय के 32 पद में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, ये नई बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। सताया गया है परमेश्वर के लोगों को। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक आजकल पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था आपको कि 28 दिन का ये महीना है, तो हमें 28 दिन प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़नी है। तो जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक, तो वहाँ पर चेलों के कामों को बताया गया है और किस तरह से उन्होंने सताव सहा। गमलीएल ने उनको पिटवा के छोड़ा और याकूब को मरवा डाला गया, लेकिन फिर भी ये लोग रुके नहीं और ये परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहे और बहुत से लोगों को परमेश्वर से मिला दिया। तो ये घटनाक्रम जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जैसे एक भाई है, मैंने एक वीडियो देखा था, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बाध्य हुआ कि वो माइक लेकर और बहुत खुले तौर पर वो बोल रहे हैं कि 1 मार्च को हम छत्तीसगढ़ में 3 जगह का नाम बताया उन्होंने। मैं नहीं जानता कौन सी जगह है वो, तो मैं भाई का नाम भी नहीं जानता कौन है वो। तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ पर जाकर हम मारकाट करेंगे और बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं। वो वीडियो वायरल है, आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो होना ही है, क्योंकि अगर हम वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे लोग तो हमारे सामने बार बार आएंगे ही। तो हमें क्या करना है ऐसी परिस्थिति में? हमें एक काम को बहुत ही लगन के साथ करना है और वो काम है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है। जब संत पौलुस, जब वो शाऊल था तो मसीहों को सताता था। जब वो दमिश्क में था और वहाँ पर उसने लोगों को सताने के लिए एक प्रोग्राम बनाया, तब वो अपने लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ वो जा रहा था और क्या हुआ, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन देकर कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। किसको सता रहा था शाऊल? प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को। लेकिन क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इसका मतलब क्या है? जो प्रभु के लोगों को सताता है वो प्रभु को सताता है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि इसने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जबकि यीशु मसीह का तो स्वर्गारोहण 1 अध्याय के 9 पद में हो चुका था और 9 पद में आकर प्रभु यीशु मसीह संत पौलुस से कहते हैं, जब वो शाऊल था, कि तू मुझे क्यों सताता है। तो जो हमें सताता है वो प्रभु यीशु मसीह को सताता है। तो हम अपना न्याय करने के लिए लड़ने ना बैठ जाए, मार काट ना करने लग जाए। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें भी मन फिराव का अवसर दे। संत पौलुस बदल गया और उसके बाद उसने जो काम किए वो हम सब जानते हैं। 13-14 पत्रियां लिखी, इब्रानियों की पत्री को मिलाकर कलीसियाओं की स्थापना की और प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दिन उसने अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। राजा नीरो ने उसका सर जो है धड़ से अलग करवा दिया और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान हो गया। हो सकता है कि ये लोग जो आज छत्तीसगढ़ में विरोध कर रहे हैं मसीहों का, वो भी संत पौलुस की तरह एक बार ऐसे ही बन जाए, शाऊल से वो पौलुस बन जाए। परमेश्वर उनको भी मन फिराव का अवसर दे और वो भी सत्य को जाने और वो भी स्वतंत्र हो जाए। तो आइए हम थोड़ा सा वचन में से देखेंगे कि वचन इस विषय में क्या कहता है। हम सबसे पहले देखते हैं, एक वचन है लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 पद, 21 अध्याय का 17 पद, ल्यूक चैप्टर 21 वर्स 17। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। जैसे मैंने कल आपको इस वचन को पढ़ाकर मैंने बोला था कि मैं आपको कल आज के बारे में कि मैं इस विषय पर कल वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु मसीह के नाम के कारण, कि हम यीशु मसीह के कहलाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम सिर्फ परमेश्वर के पास उन लोगों को पहुंचाते जो असहाय हैं, गरीब हैं और दुख में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं। जो बीमार है वो चंगाई पा जाते हैं और फिर वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हैं। अपना धर्म नहीं बदलते, अपना नाम नहीं बदलते, नाम वही होता है उनका, और अपने आप को वो अपने पंथ का बताते हैं कि कौन से पंथ के लोग हैं। वो ये नहीं कहते कि हम ईसाई बन गए, वो उसी पंथ के होते हैं। तो फिर इसमें कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, सिर्फ मन परिवर्तन होता है, विश्वास का परिवर्तन होता है, बाकी सब कुछ एज इट इज होता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये बाइबल की सच्चाई है दोस्तों, और ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं
तो क्या होता है, हमें तुच्छ जाना जाता है, हमें छोटा जाना जाता है, हमें निगलेक्ट किया जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारा पीटा जाता है, कूटा जाता है, चर्च तोड़े जाते हैं, बाइबल जला दी जाती है, पास्टर लोगों को पीटा जाता है, उनको जान तक से मारा जाता है, उन्हें जेल खाने में डाल दिया जाता है, कानून बदल दिए जाते हैं। तो ये हो रहा है क्योंकि ये तो पहले भी हो चुका है। इसके विषय में संत पौलुस क्या कहते हैं तीमुथियुस से, आइए देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 12 पद। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12 यह लिखा है, और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने लोग हैं जो प्रभु यीशु में भक्ति के साथ अपनी भक्ति में लगे हैं, चर्च में बैठे हैं, कहीं नहीं भाग रहे, और चर्च में घुसकर क्या करते हैं लोग, तोड़ फोड़ करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। वो भाई जो हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं और स्त्रियों के बारे में ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं जिन्हें का मुंह पर लाना भी अच्छी बात नहीं है। तो हमारा धर्म तो ऐसा नहीं सिखाता कि हम किसी के धर्म को बुरा कहें या उनकी स्त्रियों के प्रति हम ऐसी दुर्भावना रखें। तो यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं तीमुथियुस से कि जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, और वो हम सताए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने भी कहा, अभी मैंने आपको बताया लूका के 21 के 17 पद में कि और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, और वो हो रहा है, बैर रख रहे हैं, सताए जा रहे हैं लोग। तो ये तो बाइबल की सच्चाई है, क्योंकि बाइबल जो बता रही है वो हमारे सामने हो रहा है, और ये चिन्ह है अंतिम दिनों का। और जब तक हम सताए नहीं जाएंगे यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। तो हम सताए जाने के लिए तैयार रहें, चाहे हमें मार डाला जाए, चाहे कुछ कर दिया जाए, हमें तैयार रहना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह एक बात, बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 10 पद, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहना है हमको, तब हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक राजा ने 3 पास्टर को पकड़ा कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, और लोग उनको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी थे, जो उसके प्रचारक थे, उनको राजा के सामने लेकर आए। और राजा बहुत क्रोधित हुआ कि तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें मना किया गया यहाँ पर नहीं आना है। तो वो नहीं माने, तो उनको क्या किया गया, एक जो आज्ञा थी राजा की कि जो यहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार करेगा वो मार डाला जाएगा। अब क्या हुआ, उन तीनों को खड़ा कर दिया और उनसे जल्लाद को बुलाया गया जिसके हाथ में तलवार थी, और वो ऐसे तलवार लेकर खड़ा था। और राजा ने कहा कि मैं इनसे आखिरी बार पूछूंगा, अगर ये हाँ बोल देते तो इनकी गर्दन को उड़ा देना। सबसे पहले पास्टर से पूछा, क्या आप आज के बाद यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करोगे? तो उसने जल्लाद की तरफ देखा और फिर डर गया वो, और बोले कि नहीं, आज के बाद मैं ऐसा प्रचार नहीं करूँगा। अब जल्लाद ने उसकी तरफ देखा तो उसने देखा, जल्लाद ने कि यहाँ पर एक ताज था जो वो बस उसके सर पे आने ही वाला था। जैसे ही उसने इनकार किया वो ताज वापस ऊपर चला गया। राजा ने कहा इनको छोड़ दो। दूसरे से पूछा, दूसरा भी डर गया। दूसरे ने भी कहा कि नहीं, मैं आज के बाद, मुझे मेरी जान बख्श दो, आज के बाद मैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं करूँगा। जल्लाद ने फिर देखा कि वो ताज यहाँ तक आ गया था, और जैसे उसने इनकार किया वो ताज ऊपर चला गया। तीसरे से पूछा, उसने भी ऐसे ही किया। जल्लाद ने फिर वही सीन देखा, और उन तीनों को राजा ने छोड़ दिया कि अब आज के बाद यहाँ पर नज़र मत आना, बाइबल लेकर यहाँ पर प्रचार मत करना। वो तीनों बच के चले गए। लेकिन जल्लाद ने तलवार को फेंका और कहा राजा से, राजा साहब, मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करूँगा, मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करूँगा। क्योंकि वो सच को जान गया था, उस गुलामी से वो छुटकारा पा गया, क्योंकि उसने देख लिया था कि अगर वो इनकार नहीं करते तो वो ताज उनके सर पर आ जाता और वो अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 पद में कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक हम विश्वासी रहेंगे तो ऐसे ही हमको जीवन का मुकुट मिलेगा। तब क्या हुआ, राजा ने उस जल्लाद को मरवा डाला,
लेकिन हम जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को देते हैं तो हम अपने प्राणों को बचा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन और देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 11 और 12 पद में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11 एंड 12, यहाँ लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब लिखा है आगे 12 पद में, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो सताव तो चल ही रहा है और ये चलता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमें क्या करना, संयम से रहना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सताए जाओगे। यहाँ पर लिखा है कि आनंदित और मगन होना हमको समय, शोक नहीं करना, सोर्स नहीं ढूंढने के कोई पुलिस वाला हमारे सहायता कर दे, कोई जज हमारी सहायता कर दे, कोई बड़ा नेता हमारे फेवर में आ जाए कि हम बचाए जाए। नहीं, बचाने वाला तो एक ही है और वह है प्रभु यीशु मसीह। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं। जब हम देखते हैं 4 लोगों का किस्सा है बाइबल में, जब डैनियल नबी को शेर की मान में डाल दिया गया तो क्या वो नेताओं के पास भागा, पुलिस वालों के पास भागा, या बड़ी सोच ढूंढ रहा था वो कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे बचा ले राजा के हाथ से? नहीं, वो शेर की मान में था, प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। और जब वो सुबह जब वो मान में से बाहर निकला तो वो जीवित था। राजा भी चकित हो गया। ऐसे ही 3 दोस्त और थे जिनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब राजा ने एक मूर्ति खड़ी कराई और उनसे कहा, ढिंडोरा पिटवाया कि जो इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। इन तीनों ने कहा, नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे, हम तो जीवित परमेश्वर को मानते हैं, वही हमें इस आग से बचाएगा। अगर ना भी बचाए फिर भी हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया। हम तो प्रभु के अनुयायी हैं, परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम उसी के पीछे चलेंगे। राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने आज्ञा दी कि जो आग का जो भट्टा है उसको 7 गुना धधका दो। और उन्होंने ऐसे ही किया। और जिन जवानों ने उन तीनों को आग में डाला था तो क्या हुआ, वो जवान ही जल के मर गए। लेकिन जब राजा ने देखा कि हमने तो 3 लोग डाले थे, उसमें 4 लोग खुले में घूम रहे हैं, आग में घूम रहे हैं, कौन थे ये? शद्रक, मेशक, अबेदनगो और प्रभु यीशु मसीह। जब हम देखते हैं उसमें डैनियल नबी की पुस्तक में 3 अध्याय के 24-25 पद में, तो वहां पर लिखा है कि राजा ने देखा कि जो चौथा मनुष्य है उसका स्वरूप तो बिल्कुल परमेश्वर के पुत्र के समान है। तो प्रभु इस तरह से हमको बचा लेता कि जो अपने प्राणों को खोएगा वो उसे पालेगा, जो उसे बचाएगा वो उसे खो देगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो ऐसी परिस्थिति में जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है या पूरी इंडिया में, हमारे इंडिया में जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, वो होना जरूरी है। लेकिन हमें प्रार्थना में लगे रहना है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ही है जो हमें इन परिस्थितियों से बचा सकता है। कोई नेता, कोई जज, कोई पुलिस, कोई बड़े ओहदे वाला हमें नहीं बचा सकता। हो सकता है कि वो भी उनके साथ मिल जाए और विरोधियों के साथ खड़े हो जाए, लेकिन बचाने वाला तो प्रभु परमेश्वर ही है। क्योंकि मूसा ने लोगों से कहा, हे लोगों, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखने पाओगे, क्योंकि परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना में लगे रहें। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ही हमें इस सारे संकट से निकालेगा। आखिर में एक वचन मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। यह है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 35 से 40 पद तक। देखिए, यहां पर सताव के बारे में लिखा है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूं। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें उड़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तुएं ना मिली, ये मार डाले गए। और 40 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है, वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। क्या?
अनंत जीवन ऐसे लोगों के लिए। और देखिए हम अंत में एक वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने पढ़ा इब्रानियों में क्या सताव है, क्या 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 नहीं हुआ लोगों के साथ। संत पौलुस भी अपने वचन में कहते हैं कि मैंने मृत्यु को अपने करीब से देखा है। आइए अंत में एक वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। लिखा है कि और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। ये मैंने शुरू में आपको बता दिया था। दूसरी आयत को पढ़ेंगे, 18 आयत को, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। ये सांत्वना भरा हुआ शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। दोस्तों सताव तो आएगा ही। संत पौलुस ने कहा कि जो भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है और कोई भी अपने तरफ से ऐसा काम नहीं करना कि हम अनंत जीवन से वंचित रह जाएं। हमें बहुत ही नम्र होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है और अपने विरोधियों को प्यार से समझाना, क्या पता उनका भी जीवन बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि जब अधर्मी प्रकट होगा तो कौन उसको अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मैसी विद गिटार्स। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रतिदिन एक नए वीडियो के साथ अपना गिटार सीखिए और अपने चर्च के एक अच्छे आराधक बनकर खड़े हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना में लगे रहिए क्योंकि सताव तो लाजिमी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।